गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। जो आपको एपी दी गई है, गिवन एपीज का मतलब हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, वैसे तो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है। तो उससे पहले हमें जो है एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन कैसे फाइंड आउट करें ये देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 7। डी आप फाइंड आउट कर लीजिए। डी क्या होगा 10, इसको मैं क्या 10.5 में से माइनस का 7 करेंगे तो ये कितना हो गया 20, 21/2 माइनस 7, ठीक है। एलसीएम लीजिए कितना आया 2, 21 माइनस का 14, सो डी कितना आ गया आपका 7/2, ठीक है। तो अब हमें एन फाइंड आउट करना और ये हमारे पास क्या है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट टर्म है हमारे पास 84। लास्ट टर्म पता चल गई, ए है और डी है। तो विद द हेल्प ऑफ क्या एन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है 84, फर्स्ट टर्म क्या है 7, एन माइनस एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 84 में से 7 को इधर ले आओ माइनस का, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7/2, क्लियर है। अब 84 में से 7 गया तो कितना आया 77, और ये जो है 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में, 7 मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस 1। 77 को 7 से कट कर दोगे तो कितना है मेरे पास 11। n निकालना है तो इस तरह से लिखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। सो n की वैल्यू क्या आ गई 22 प्लस 1, यानी n मेरे पास कितना आ गया 23, ठीक है। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, एस एन फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7 है, और इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है जो आपने निकाला, लास्ट मतलब ए आपके पास कितना आ गया, ए है आपके पास 7 और लास्ट टर्म यानी ए 23 टर्म आपके पास कितनी है 84, ठीक है। और n भी हमने निकाल लिया है, n हमारे पास है 23। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट कर देंगे। तो उसके लिए एस एन यानी 20, यानी इस सीक्वेंस में ये जो एपी हमें पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 23 है। अब हमें 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो एस 23 इज इक्वल टू 23/2। फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म कितना है 84, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 23/2। 84 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 91, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी 91 को 23 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये आएगा 3, 27, फिर आएगा 2 और 18, तो ये आया 3, 7, 9, 0 एंड 2, यानी 2093। तो मेरे पास ये आया 2093 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास इसका सम फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास, आप 2093 को डिवाइड करोगे 2 से, सो 2 1 जा 2, 0, फिर कितना आया 9 करोगे कितना आएगा 8, 3, 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या है 1046। ये तो हमारा क्वेश्चन है, रिमाइंडर में डिवाइजर। तो ये आपका सम फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इस एपी का हमें सम फाइंड आउट करना है। इसमें भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही फर्स्ट टर्म क्या है 34, डी फाइंड आउट करो। डी क्या आएगा, डी इज इक्वल टू आएगा 32 माइनस में 34, तो डी का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, ठीक है। और हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 10। तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो n का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d, क्लियर है। लास्ट टर्म है 10 इज इक्वल टू a कितना है 34 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना आया -2, गिवन है, ठीक है। आप 34 को इधर ले आओ, ये आया माइनस का 34 इज इक्वल टू -2, आगे ले आते हैं -2 इंटू में n माइनस 1, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू -2 इंटू n-1। -2 को आप इधर ले आते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आया मेरे पास 12। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या आएगी, n-1 इज इक्वल टू 12। सो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 13, यानी मेरी जो गिवन एपी है इसमें मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 13 है। तो अब मुझे इन 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास Sn होता है, Sn इज इक्वल टू क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, अब लिख लो a कितना था मेरे पास, a है आपके पास 34, an यानी लास्ट टर्म, यानी a 13th टर्म किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। ठीक है, तो अब सम फाइंड आउट करेंगे, S13 इज इक्वल टू क्या आएगा 13/2 फर्स्ट टर्म 34। ठीक है, 13 है ना, n के जगह पे आप 13 रखते हो, तो ये A13 कितना है मेरे पास, ये आया 10। इस तरह से 13/2 और ये मेरे पास कितना आ गया 44। क्लियर है, अब 44 करेंगे तो इसको कट कर दो 44 को, ये आया 22। ठीक है, अब कहाँ करें, 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 3 2 6, 3 2 6 और ये आया 2, यानी मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आया 286। यानी मेरा 13 टर्म का जो सम है वो कितना आया 286। इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें भी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है -5, डी फाइंड आउट करेंगे -8 -5। ठीक है, तो कितना आया -8 माइनस प्लस 5, देन डी की वैल्यू क्या आ गई -3। क्लियर है, उसके बाद लास्ट टर्म यानी an कितना है -230। चलो जी n फाइंड आउट करते हैं, an इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस में n-1d। ठीक है, तो an कितना है -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -5 प्लस में n-1d क्या है -3। ठीक है, तो -230, ये 5 इधर आके आ जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस के 3 को आगे ले आओ और ये आ जाएगा n-1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 230 में से या 10 में से 5 या 5, यानी -225 आया, और इस 3 को भी आप नीचे ले आओ। ठीक है, अब ये आ जाएगा n-1, प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 25, यानी n-1 कितना आया 75। सो n की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 75 प्लस 1 यानी 76। तो यानी हमारे पास ये कितनी टर्म्स हैं, ये 76 टर्म का सम है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्योंकि देखो आप बिना n के सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, Sn जैसे ही n रखोगे, आपको n तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको n फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन ही है, मैं तो Sn इज इक्वल टू, आप ये करोगे फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म पुट कर देता हूँ, हो जाएगा, लेकिन n कहाँ से लेके आओगे, n तो निकालना पड़ेगा, और n कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म से पहले निकलेगा n, उसके बाद हम सम फाइंड आउट करेंगे। और मैं आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत आएगा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म आप क्या पुट करने वाले हो। ठीक है, तो मैं अपना सम का ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगी, n/2 फर्स्ट टर्म a और an। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जैसे n रखूंगी यहाँ भी 76, यहाँ 76, पुट कर दो आप सम, यानी S76 इज इक्वल टू क्या आएगा 76/2, यानी ये जो लास्ट टर्म है ना आपकी ये 76 है, जो किसके इक्वल है माइनस का 230 के इक्वल जो है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म क्या है 230। क्लियर है, अब ये इससे कट कर दो, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, तो ये आया 38, और इसको करोगे तो कितना आया माइनस के 235। ठीक है, अब 235 को किससे मल्टीप्लाई करना, हमें 235 को करना है 38 से, तो कर लेते हैं 235 इंटू 38, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24 और 4 क्या हो गया 18, सॉरी 28, 8 2 जा 16 और 2 18, फिर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 कैरी है 10, 3 2 जा 6 और 7, यानी 0 13
9 8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा आया 8 9 और साइन आएगा माइनस का, तो सम आ गया 8930। और सम माइनस में क्यों आया, क्योंकि सभी टर्म्स किस में है, नेगेटिव है, इसलिए हमारा सम भी किस में आया, नेगेटिव में आया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सम जो है कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।